तो अपना नोबिता आराम से सो रहा होता है, तभी एक हाथ आता है जो उसे जगा देता है। वो खिड़की से देखता है कि सुजुका उसे खेलने के लिए बुला रही है, तो नोबिता भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी उसके सामने उसकी मॉम आ जाती है जो काफी बड़ी हो गई है। नोबिता उन्हें देख के डर जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि नोबिता बस एक सपना देख रहा था। तो नोबिता नींद से जागता है और उसे पता चलता है कि वो स्कूल के लिए लेट है, मतलब अब तो एल लगेंगे जी स्कूल जाके। खैर वो भागता भागता स्कूल पहुंचता है, जहाँ उसके टीचर उसे लेट आने के पर बाहर निकाल देते हैं। तभी वहाँ पे सुनी और जियान आ जाते हैं जो नोबिता को परेशान करने लगते हैं, लेकिन सुजुका आके नोबिता को बचा लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में नोबिता जियान, सुनी और बाकी दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रहा होता है। और तुम्हें पता ही होगा कि नोबिता कितना अच्छा है इस खेल में, मतलब हाथ लगी बॉल छोड़ दे वो तो। तभी जैको जियान से बैटिंग करने की जिद करती है और जियान उसे बैटिंग दे देता है। तभी कैच करते हुए नोबिता की पैंट खुल जाती है, मतलब कतई बेइज्जती हो गई अब तो। उसके बाद अपना नोबिता पढ़ाई कर रहा होता है, मेरा मतलब है कि सो रहा होता है। तभी उसका टेस्ट पेपर गिरता है जिसपे 0 नंबर होते हैं। मतलब कुछ कहो, पढ़ाई करते हुए सोना और टेस्ट में 0 आना कतई रिलेटेबल हो गया जी। नोबिता की ये हरकतें शिवाशी और डोरेमोन देख रहे होते हैं और नोबिता के पास जाने का डिसीजन लेते हैं। मतलब भाई तुम बस ये सीन देखो, इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, एकदम गजब। तो रात का समय है और नोबिता सो रहा है। तभी उसके ड्रॉवर से डोरेमोन निकलता है, जिसे देख के नोबिता भी लाइक ये क्या चीज है बे, और ये यहाँ से कहाँ से आया। तभी वहाँ पे शिवाशी आ जाता है और अब तो नोबिता चिल्लाएगा, लेकिन शिवाशी उसे शांत कराता है और बताता है कि वो फ्यूचर से आए हैं और वो नोबिता का पर पोता है। शिवाशी उसे बताता है कि फ्यूचर में नोबिता के साथ काफी बुरी चीजें होती हैं। वो नोबिता को बताता है कि उसकी शादी जैको से होगी और उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। इसके बाद वो एक कंपनी खोलेगा, मगर उसमें भी आग लग जाएगी और वो कर्ज में डूब जाएगा। शिवाशी नोबिता को बताता है कि उसकी वजह से उसकी आने वाली जनरेशन काफी गरीबी में जी रही है, जिसे सुनने के बाद नोबिता काफी उदास हो जाता है। हालांकि शिवाशी उसे बताता है कि वो और डोरेमोन यहाँ आए हैं ताकि वो सब बदल सकें। जिसके बाद वो डोरेमोन को नोबिता की हेल्प के लिए वहाँ छोड़ देता है और खुद फ्यूचर में चला जाता है। फिर डोरेमोन नोबिता को अपनी पॉकेट के बारे में बताते हुए बैम्बू कॉप्टर देता है, जिसे उड़ाने में नोबिता काफी जल्दी एक्सपर्ट बन जाता है। फिर नोबिता डोरेमोन को सुजुका के घर के बाहर ले जाता है और डोरेमोन को उसके बारे में बताता है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग, नहीं शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि नोबिता स्कूल के लिए लेट है। खैर लेकिन अब उसके पास डोरेमोन है जो उसे एनीवेयर डोर से जल्दी स्कूल पहुंचा देता है और अगले दिन के टेस्ट के लिए रात में ही तैयारी भी करा देता है। और वो जियान को सबक सिखाने से लेकर बेसबॉल में कैच पकड़ने तक सब में नोबिता की हेल्प करता है। और हम शून्य को कैसे भूलें, डोरेमोन नोबिता को उससे भी बचाता है, बिल्कुल एक सच्चे दोस्त की तरह। इसके बाद नोबिता हर काम को बहुत अच्छे से करता है और डांट भी कम खाया करता। तो अगले सीन में नोबिता जल्दी स्कूल जाके सुजुका से बातें कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे डेकिसुगी आ जाता है। अब अगर तुम्हें डेकिसुगी याद नहीं है तो ये तुम्हारी क्लास का वही लड़का है जो हर चीज में अच्छा है और जिसपे क्लास की सारी लड़कियां मरती हैं, वो लड़की भी जिसपे तुम मरते हो। खैर डेकिसुगी को सुजुका के साथ देखकर नोबिता काफी जेलस हो जाता है, और होगा क्यों नहीं भाई, वो पसंद करता है उसे। इसके बाद वो डोरेमोन के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। तो डोरेमोन उसे एक गैजेट देता है जिसे सुजुका उसे देखते ही पसंद करने लगे। तो नोबिता गैजेट को लेकर सुजुका के घर जा ही रहा होता है, तभी गलती से वो जियान पे उसका इस्तेमाल कर देता है। जियान गैजेट से बाहर निकलते ही सुनियो को देख लेता है, जिससे वो उसे पसंद करने लगता है और उसके पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद नोबिता उस गैजेट को दोबारा घर ले जाता है और पास थ्रू होप से सुजुका को उस पर डाल देता है। तभी उसके घर पे सुनियो आ जाता है जियान से बचने के लिए और नोबिता गैजेट के बारे में भूल जाता है। लेकिन जैसे ही उसे सुजुका के बारे में याद आता है, वो अपने रूम की तरफ दौड़ता है, जहाँ जाके वो देखता है कि सुजुका पहले ही डेकिसुगी को देख चुकी है। जिसके बाद वो काफी दुखी हो जाता है और रात भर सो नहीं पाता। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि नोबिता काफी मेहनत से पढ़ रहा है अपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए। मतलब ये हुई ना बात, अब तो कमबैक होके रहेगा। तो टेस्ट का दिन आता है और नोबिता ने इस दिन के लिए काफी मेहनत की है, मगर जैसे ही वो टेस्ट पेपर देखता है उसे रियलाइज होता है कि उसने दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई की है। मतलब टेस्ट है स्पेलिंग का और पढ़ाई मैथ्स की। तो टेस्ट में 0 देख नोबिता काफी उदास हो जाता है और अकेले बैठा होता है। लेकिन तभी सुजुका वहाँ आती है और नोबिता से बात करने का ट्राई करती है, लेकिन नोबिता वहाँ से चला जाता है और घर आके डोरेमोन को बताता है कि वो सुजुका से काफी प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन अगर उसकी शादी सुजुका से हुई तो सुजुका की फ्यूचर लाइफ खराब हो जाएगी और वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सुजुका से दूर चला जाएगा ताकि सुजुका अपने आगे की लाइफ में खुश रह सके। डोरेमोन नोबिता को समझाता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन नोबिता नहीं मानता। तभी नोबिता सुजुका के घर जाता है और उसके डैड को सुजुका को उसकी तरफ से गुड बाय कहने को कहता है। तभी सुजुका उसका पीछा करती है और उसका ऐसा कहने का मतलब पूछती है, लेकिन तभी नोबिता कुछ ऐसा करता है जिससे सुजुका उससे नफरत करने लगती है। लेकिन डेकिसुगी नोबिता को रोता देख लेता है और वो ये बात सुजुका को बताता है कि शायद नोबिता किसी प्रॉब्लम में है। तभी सुजुका को नोबिता की फिक्र होती है और वो उससे मिलने दौड़ती है। जैसे ही ये बात नोबिता को पता चलती है, वो डोरेमोन से कोई गैजेट मांगता है जिससे सुजुका उससे नफरत करने लगे। तो डोरेमोन उसे एक लिक्विड देता है जिससे पी के लोग उससे नफरत करने लगेंगे, लेकिन नोबिता उसे काफी ज्यादा पी लेता है जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। तभी सुजुका वहाँ पे आ जाती है, नोबिता की जान बचा लेती है। और अब इस इंसिडेंट के बाद नोबिता और सुजुका की दोस्ती और गहरी हो जाती है और अब सुजुका उसे पसंद करने लगती है और उसकी फिक्र करने लगती है। फिर जब नोबिता और डोरेमोन छत पे बैठे होते हैं तो डोरेमोन उसे बताता है कि उसका फ्यूचर चेंज होना शुरू हो चुका है। डोरेमोन नोबिता को बताता है कि फ्यूचर में सुजुका उसकी वाइफ बन चुकी है, जिसे सुन के नोबिता काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो इस वाले पार्ट के लिए बस इतना ही। इससे आगे की जो स्टोरी है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। तो तुम लोगों को ये पार्ट अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तुम लोगों से इसी मूवी के नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर तुम लोगों को नेक्स्ट पार्ट मिस नहीं करना तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।